नेचुरली नॉर्मली जैसा बच्चा बिहेव करता है एक प्लेग्राउंड में, ठीक वैसा ही वो बिहेव करेगा। कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं है। कई बार तो हमने बच्चों को बताया भी नहीं है कि हम आपको नोटिस कर रहे हैं, हम बस उनको नेचुरली नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के जैसा मैंने कहा डिफरेंट मेथड्स हैं, तो उसमें ये जो मेथड की मैं बात कर रही हूँ वो एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड है, राइट। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने कोई लेबोरेटरी बना के रखी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई प्रयोगशाला तो है ही नहीं। कोई प्रयोगशाला नहीं है तो कोई कृत्रिम परिस्थिति नहीं है, कोई आर्टिफिशियल सिचुएशन में हमने बच्चे को बांधा नहीं है, और इस वजह से हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा वो ज़्यादा सटीक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे मेरिट्स ऑब्जर्वेशन मेथड के। व्यापक बहुत बड़ा है। एक और भी आप ये समझिए कि जब हम ये कहते हैं कि व्यापक वस्तुनिष्ठता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है एक व्यक्ति रिसर्च करने के या अध्ययन के माध्यम का सोच के वहाँ बैठा है। कई लोग बैठ सकते हैं और हर एक व्यक्ति अपना ऑब्जर्वेशन नोट कर रहा है। कल हमने पढ़ा था ना कि ऑब्जर्वेशन मेथड में आपने जो भी नोटिस किया है वो आप लिखेंगे और फिर उसको आप विस्तार में इलैबोरेट भी करेंगे। तो क्योंकि अलग अलग अध्ययनकर्ता एक ही परिस्थिति में किसी भी क्रिया में इन्वॉल्व बच्चों को पढ़ रहे हैं, तो आपका ये पूरा का पूरा बहुत व्यापक हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है। कई मापदंडों पे आप नाप सकते हैं, ठीक है। इसके बाद के जितने भी हमने पॉइंट्स हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको निरीक्षण पद्धति जो हमने यहाँ पर बात की है, निरीक्षण विधि के गुण या लाभ जिसको हम कह सकते हैं, लिमिटेशंस में कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूंगी कि जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो जाए आपको और एग्जाम्पल से समझाऊं, अगर आपको यहाँ पर कहीं कोई दुविधा या समस्या होती है तो, ठीक है। बाकी एजुकेशन शिक्षा सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।